अब आप ही बतलाइए कि गोवर्धन उठा करके भगवान कहना क्या चाहते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि अपने भक्तों के लिए हमें पहाड़ भी उठाना पड़े तो हम पहाड़ भी उठा लेंगे अपने भक्तों के लिए। इतना प्यार करते हैं भगवान अपने भक्तों से। और सच्चाई कहें तो हम सबके जीवन का पहाड़, हम सबके जीवन का भार किसने उठा रखा है? हाँ? भगवान ने गोवर्धन उठा करके सारे ब्रजवासियों की रक्षा करी। अर्थ यही है कि जैसे भगवान ने पहाड़ उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करी है, सच कहें तो हमारी जिंदगी का पहाड़ और जिंदगी का भार भगवान ने ही उठा रखा है, उन्होंने उठा रखा है। इसलिए तो संत गाते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दो। जैसे ब्रजवासियों की रक्षा भगवान ने की है, क्या हमारी नहीं करेंगे? हमने बिगाड़ा ही क्या है? हे प्रभु, जैसे ब्रजवासियों की रक्षा आप करते हैं, हमारी भी रक्षा करिए। और हमारी रक्षा किससे करिए? क्रोध से हमारी रक्षा करिए। हे गोविंद, हम तो भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु, यदि हमने कोई भक्ति की हो, कोई पुण्य किया हो, कोई अच्छा कर्म किया हो, तो उसके बदले में हमारे अंदर के अभिमान को, हमारे अंदर के क्रोध को, हमारे अंदर की वासना को खत्म करके अपने चरणों में अनुराग दे देना। बस यही वरदान चाहता हूं। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे अंदर का अभिमान खत्म हो। हे प्रभु, हमारे अंदर का अज्ञान खत्म हो, हमारे अंदर का क्रोध खत्म हो, हमारे अंदर का लोभ खत्म हो, हमारे अंदर की वासनाएं खत्म हो और हमारे हृदय में भगवत भक्ति, भगवत प्रेम जागे। बस यही कृपा बनाए रखना गोविंद। आपके चरणों में प्रीति जाग जाए और हमारे अंदर की हर वासना खत्म हो जाए। क्योंकि वासना को खत्म मैं कर सकूं, मुझ में ताकत नहीं है। मैं अपने अंदर की वासनाओं को खत्म कर सकूं, क्या मेरे अंदर ये शक्ति है? याद रखना, हम क्रोध को नहीं जीत सकते, लेकिन वो चाहे तो हमें जिता सकता है। अर्जुन महाभारत नहीं जीत सकते थे, लेकिन कृष्ण ने चाहकर जिता दिया ना। हाँ, जैसे अर्जुन महाभारत नहीं जीत सकते थे भक्तों, लेकिन भगवान ने जिता दिया, ऐसे ही हम क्रोध को, काम को, लोभ को, मोह को नहीं जीत सकते, लेकिन मेरा गोविंद चाहे तो मैं सब कुछ जीत सकता हूं, वो जिता सकता है। आप यदि साथ में हो तो सब कुछ जीता जा सकता है, और आप नहीं हो तो जीत कर भी हम सब कुछ हार जाएंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना, कभी भगवान से मांगना हो तो भगवान से मांगिएगा कि हे प्रभु, मेरे अंदर की बुराइयां खत्म हो जाएं, मैं अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर सकूं, इतनी शक्ति हमें देना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलते चलें अपनी मंजिल की ओर, अपने गंतव्य की ओर, रुके ना। बस निरंतर चलते रहें, चलते रहें, चलते। आपको पाने का हर प्रयास करें। जैसे बीमार व्यक्ति, रोगी व्यक्ति अपने रोग को ठीक करने का लाख प्रयास करता है, लाख कोशिश करता है, ऐसे मैं भी आपको पाने की लाख कोशिश करूं। ऐसी शक्ति देना प्रभु, क्योंकि कोशिश ही आप तक पहुंचा सकती है। मेरा प्रयास, और वो भी आपकी बिनु हरि कृपा, भगवत कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है। उपेय भी वही है, उपाय भी वही है, बीमारी भी वही है, इलाज भी वही है। भगवान हमारी हर बीमारी का इलाज है, कृष्ण हमारी हर बीमारी का इलाज है।
मीरा से पूछा गया, मीरा क्या पाना चाहती है, किसे पाना चाहती है? मीरा ने कहा, हे गोविंद, अब तो हम आपको पाना चाहते हैं। लोग पूछते, मीरा तुझे क्या पसंद है? मीरा कहती, मुझे कृष्ण के सिवा कुछ भी पसंद नहीं है, मुझे तो कृष्ण चाहिए बस। लगन तुम संग लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब कहीं जाने की फुर्सत कहां थी मीरा को? कहां जाती मीरा? मीरा का दिल जो था ना, वो भगवान में लग चुका था। गोपियों का मन भगवान में लग चुका था। अब मन किसी को स्वीकार ही नहीं करता। अच्छा, आपके मन को क्या क्या अच्छा लगता है? आपके मन को क्या क्या अच्छा लगता है ना? ये मिल जाता, वो मिल जाता, ये मिल जाता, ये मिल जाता, कितना कुछ मन को भाता है। लेकिन मीरा का मन तो कृष्ण के सिवा किसी को स्वीकार ही नहीं करता था। कहा ना मीरा ने, एक था दिल मिल गया वो, एक था दिल मिल गया वो श्याम से, एक था दिल। दिल कितने होते हैं मैया? आपके पास कितने दिल हैं? एक है ना? और वो दिल किसके लिए धड़क रहा है? सही बताना, किसके लिए धड़क रहा है? किसके लिए धड़क रहा है? दादाजी, आपका दिल किसके लिए धड़क रहा है? एक था दिल मिल गया है श्याम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। एक ही दिल था ना, और वो भी भगवान के चरणों में लग गया। अब कहां लगाएं, किसको याद करें इस दिल से? ये जो आंखें हैं हमारी, ये जो आंखें हैं हमारी, मिल गई हैं श्याम से, अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। आंखें एक बार लग गई श्याम सुंदर के चरणों में, अब किसे देखें? अच्छा, एक बात बताना मैया जी, जिसने हिमालय की वादियां देखी हो, हिमालय की सुंदरता देखी हो, उसे यहाँ के पहाड़ों की सुंदरता अच्छी लगेगी? दादाजी, जिसने समुद्र देखा हो, उसे नदी अच्छी लगेगी? जिसने बहुत सुंदर देखा हो, उसे तुच्छ सी सुंदरता अच्छी लगेगी? नहीं ना। मीरा कहती है, कृष्ण की सुंदरता देखने के बाद, कृष्ण को देखने के बाद अब देखना बचा ही किसे? कौन है उसके समान जो देख लें हम? एक ये जो आंखें हैं हमारी, आंखों ने तो एक बार देख लिया है कृष्ण को। ये जो आंखें हैं हमारी, मिल गई हैं श्याम से, अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं।
आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। एक बार कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हे प्रभु एक बार देखने की इच्छा है, कामना है बस। भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, किसके लिए उठाते हैं? भक्तों के लिए। गोपियों के सामने नाचते हैं, गोपियां कहती हैं लाला नाचोगे तो हम छोड़ देंगी। मक्खन चुराते भगवान को पकड़ लिया और जब भगवान नाचने लगे ना तो गोपियों ने कहा ठीक है जाओ। दुनिया को नचाने वाला गोपियों के सामने नाचता है। अरे गोपियों के सामने नहीं, भक्तों के सामने नाचता है भगवान। यदि भक्त भगवान की भक्ति कर ले तो भगवान अधीन हो जाता है। भक्ति वो वशीकरण मंत्र है जो परमात्मा को भी वश में कर लेती है। भगवान किसके वश में है? किसके वश में है मैया? भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, और भक्त हैं इनकी जान। भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त की भक्ति भगवान को मजबूर कर देती है दर्शन देने के लिए। चर्चा बहुत अद्भुत है। एक माँ जो वृंदावन से लड्डू गोपाल जी खरीद कर ले आती है और अपने घर में भगवान की पूजा करती है। अच्छा भगवान की पूजा तो आप भी करती हो ना मैया? और पूजा तो वो माँ ने भी की थी जो वृंदावन से लड्डू गोपाल जी खरीद कर लाई थी। एक छोटी सी बच्ची थी, वो अपने पिता के संग वृंदावन गई। बिहारी जी से मिलती है तो बड़ा आनंद होता है। उसने दूसरे महीने फिर जिद की कि पिताजी हमें ले चलो, फिर गई। अब तो हर महीने आदत हो गई जाने की। लड़कपन बीता, जवानी आई, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, फिर भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। अब तो पति को लेकर, अपने बच्चों को लेकर वृंदावन जाती और बिहारी जी का दर्शन करती। बुढ़ापा आ गया, अंत में वो वृंदावन गई और वहां से लड्डू गोपाल जी खरीद कर ले आई और अपने घर में बूढ़ी माँ भगवान की पूजा करने लगी। कैसे पूजा करती है, कैसे ख्याल रखती है अपने श्याम सुंदर का। आपने भी पूजा करी होगी, कितना अंतर है उस माँ की पूजा में और हमारी पूजा में, कितना अंतर है देख लो ना।
भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला सोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी इनसे, प्यार करन वो लागी इनसे। अपने पुत्र समान भगत के भगवान, भगत के बस में है भगवान। बूढ़ी माँ भगवान की सेवा इतने प्रेम से करती, कितने प्रेम से। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर डोले। हमेशा अपने कन्हैया को अपने हृदय से लगाती और लोरी सुना सुना करके सुलाती और लोरी सुना सुना करके उठाती। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, खिलाड़ लड़ा कर रखे। हमेशा सजा कर रखे, खिलाड़ लड़ा कर रखे। वो दिन मैं भाग के देखे, भाग भाग कर देखती भी कि मेरे लाल क्या कर रहे हैं। देखिए, भगवान के भक्त को पागल बनना पड़ता है। जब तक पागलपन नहीं आता ना, अच्छा प्रेम में भी पागलपन होता है कि नहीं दादाजी? प्रेम में पागलपन होता है कि नहीं? कई बार तो लोग कहते हैं ये छोरा पागल हो गया है, कई बार तो लोग कहते हैं ये छोरी पागल हो गई है ना। ऐसे भक्त भी पागल हो जाता है, और जब वो भगवान के प्रेम में पागल हो जाए तो समझ लेना कि सच्ची भक्ति कर रहा है, सच्ची भक्ति हो रही है। वो दिन में भाग्य के देखे, रात में जाग के देखे। कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे। कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे। अपने जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती अपने लला का ध्यान। भगत के भगवान, भगत के बस में भगवान। भगवान किसके वश में है? भक्ति के अधीन है भगवान। वो बूढ़ी माँ भगवान का श्रृंगार करती, भगवान की पूजा करती, भगवान का ख्याल रखती। आप भगवान की पूजा कैसे करती हो मैया? पिछले बार चंदन लगाया था, अभी तक चंदन लगा। हमारी माताएं भैया जी, आप लोग पूजा कैसी करते हो भगवान की? पिछले 10 दिन पुराना चंदन अभी तक लगा है। भगवान के पूरे शरीर में चंदन ही चंदन लगा है। अरे लगाया है तो उसे छुटाएगा कौन? साफ कौन करेगा? साफ करिए भगवान को। जैसे आप अपने बच्चे को नहलाते हैं, ऐसे भगवान को नहलाइए। उसी भाव से नहलाइए कि हम बच्चे को नहला रहे हैं, अपने भगवान को नहला रहे हैं। जैसे भगवान को नहला करके, बच्चे को नहला करके आप टॉवल से साफ करते हैं कि नहीं, ऐसे भगवान को भी नहलाकर साफ करना चाहिए। पोंछना चाहिए उनके बदन को, उनके शरीर को, और पोंछ करके उन्हें वही बढ़िया बढ़िया से वस्त्र पहनाने चाहिए भगवान जी के। प्रेम से वस्त्र पहनाओ। वस्त्र पहनाने के पश्चात भगवान का थोड़ा सा श्रृंगार करना चाहिए।
श्रृंगार करने के पश्चात भगवान को भोग लगाना चाहिए, खिलाना चाहिए। अब आप कहते हो कि महाराज जी भगवान तो खाते ही नहीं। ना, भगवान नहीं खाते, लेकिन आप श्रद्धा से खिलाओगे तो खाएंगे। वो वस्तु नहीं प्राप्त करते, वो दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाते, लेकिन भक्त के प्रेम को स्वीकार जरूर करते हैं। भगवान को क्या खिलाया गया महत्वपूर्ण नहीं है, किस श्रद्धा और किस प्रेम से खिलाया गया ये महत्वपूर्ण है। खिलाइए भगवान को, भोग लगाइए, खाएंगे। भोग लगा करके भगवान को नमस्कार करिए और भगवान के पास बने रहिए। ऐसा महसूस करिए कि भगवान हमारे पास हैं या तो हम भगवान के पास हैं। एक दिन बूढ़ी माँ की तबीयत बिगड़ गई, अष्टमी आ गई, कृष्ण जन्माष्टमी। उस बूढ़ी माँ ने अपनी बहू को आवाज लगाती है, बहू जरा मेरे श्याम सुंदर को स्नान तो करा दो, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आज मेरे लल्ला को स्नान करा के वस्त्र पहना के मक्खन मिश्री का भोग लगा दो। बहू जो कि पूजा पाठ को नहीं समझती थी, उस बहू ने कह दिया माँ जी मेरा मन पूजा पाठ में नहीं है, मैं आपका ये काम नहीं कर सकती माँ। माँ ने कहा बेटी बाकी के काम बाद में कर लेना, पहले मेरे श्याम सुंदर को स्नान करा दो। बहू क्रोध में भागती हुई आई, मुझे काम नहीं करने देती हो, और भगवान को पकड़ लिया। जैसे ही भगवान को पकड़ा, भगवान उस बहू के हाथ से छूटकर जमीन में गिर पड़े। माँ के हृदय से आवाज आ गई और माँ ने कहा वो लल्ला लल्ला पुकारे। लल्ला लल्ला कहकर माँ गिर पड़ी और कहने लगी वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। हे भगवान मेरे लल्ला को इतने ऊपर से आपने गिरा दिया, कहाँ है मेरे श्याम सुंदर, लगा लिया हृदय से। रोने लगी माँ, बेटा आ गया। क्या हुआ माँ? माँ कहती है तेरी पत्नी ने मेरे कन्हैया को गिरा दिया, ना जाने कहाँ कहाँ चोट आई होगी, जरा ले जाकर डॉक्टर को तो दिखा, डॉक्टर को बुला कर ला। माँ कहती है जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। परेशान हो गई माँ रोती रोती। परेशान हो गई माँ। बेटे ने एक डॉक्टर को पकड़ लिया, डॉक्टर साहब दुगनी तिगुनी फीस ले लेना, मेरी माँ को झूठी तसल्ली दिला दो। आ गए डॉक्टर लालच में, कहने लगे माँ तेरा लाल एकदम अच्छा है। माँ ने कहा कि इससे पहले चेकअप तो कर, पकड़ तो सही डॉक्टर। डॉक्टर ने जल्दी से श्याम सुंदर की कन्हैया की नवज पकड़ी और क्या कहा डॉक्टर साहब ने, माँ नवज को टटोल के बोला ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत
माँ ने कहा डॉक्टर आपके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, जल्दी से मशीन निकालिए, वो कान में लगा करके जो हृदय में लगाते हैं जल्दी से निकालिए और मेरे लाल का इलाज करिए, चेकअप करिए। डॉक्टर ने जल्दी से मशीन निकाली और ज्यों कन्हैया के हृदय में लगाया, डॉक्टर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि कन्हैया के हृदय में वही धड़कन चल रही थी जो हमारे और आपके दिल में चलती हैं। जैसे हमारे और आपका दिल धड़कता है, ऐसे कन्हैया का दिल धक 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 धड़क रहा था। डॉक्टर ज्यों ही सीने से लगाया, पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के। भगवान भक्तों के अधीन है। कौन कहता है भगवान आते नहीं? अरे द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। भावना की ज्योत को जला के देखिए, भावना की श्रद्धा की ज्योत को जला के देखिए। अरे बोलते हैं भगवान, बुला करके देखिए। कौन कहता है कि बोलते नहीं है? श्रद्धा में कमी है, विश्वास में कमी है। बुलाने में देर है, आने में देर नहीं है। डॉक्टर इलाज करने आए थे कन्हैया का, कन्हैया ने ही इलाज कर दिया डॉक्टर का। जाने लगे डॉक्टर साहब। माँ बोली कहाँ जा रहे हो डॉक्टर? लाल कैसा है ये तो बतला दो। डॉक्टर कहते हैं माँ देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तुम मूर्ति लाए वहीं मैं जा रहा हूँ। जहाँ से तुम मूर्ति लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जीवे, बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान भगत के बस में है भगवान। 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 भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भावना होगी सच्ची, यदि भावना सच्ची है, विश्वास पक्का है, तो भगवान कहाँ नहीं है? हर जगह ना भगवान। भक्तों, भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। ब्रजवासियों ने बोला लाला तू तो भगवान है। कन्हैया बोले मैं भगवान ना है। लाला तू तो भगवान है, क्योंकि इतने बड़े पहाड़ को तो भगवान ही उठा सके। बोल तू भगवान है। कन्हैया बोले यदि मैं भगवान होता तो आपके बीच में कैसे रहता? अरे भाई, ये गोवर्धन भगवान ने मोको एक मंत्र दियो है, जब तुम सब मोको टुकुर टुकुर देखो ना तो तुम सबन की शक्ति मोह पे आ जाए, और मैं या गोवर्धन को उठा लियो तुम सबन की शक्ति से। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करे सहाय। श्री राधा के कृपा भये, मैंने गिरिवर लियो उठाए।
भगवान कहते हैं मैं आप सबकी कृपा से गोवर्धन को उठाया हूं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। गोवर्धन उठा लिया भगवान। अच्छा एक बात बताना मैया जी और भैया जी, आप सबके घर का काम धंधा कौन करता है? कौन करता है? आप करते हो। आपके घर की दाल रोटी कौन चलाता है? आप चलाते हो। हमारी मैया जी हमसे कहती हैं महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, बाबा हम बहुत परेशान हैं, बहुत कष्ट में है, बहुत तकलीफ है, बहुत चिंता है, बहुत समस्या है। आज मैं आपकी हर समस्या का समाधान दे रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। हर प्राणी की समस्या का समाधान दे रहा हूं, सबकी समस्याओं का समाधान ध्यान से सुनिएगा, कृपया निवेदन है। भक्तों, हम चिंता करते हैं परिवार की, हम टेंशन लेते हैं। बताइए क्या हमारी चिंता करने से, हमारी टेंशन लेने से क्या हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है? बोलिए मैया जी, ओ मैया, क्या हमारी चिंता करने से, टेंशन लेने से क्या हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है? बोलो। नहीं होता ना? दादाजी आप बोलो। नहीं होता ना? जब समाधान नहीं होता तो फिर आप चिंता लेते क्यों हो, टेंशन करते क्यों हो? आपके टेंशन करने से होगा क्या? आपके चिंता करने से होगा क्या, ये तो बतलाइए। यदि हमारे चिंता करने से कुछ होना होता तो हो जाता, फिर हम सब करते चिंता। अरे मैया भैया जी, चिंता मत करिए, चिंतन करिए। आप घर की चिंता करते हो, परिवार की चिंता करते हो। एक बात बताइए, यदि आप लोग नहीं रहेंगे तो क्या आपका परिवार नहीं रहेगा? दादाजी, क्या आपके नहीं रहने से आपका परिवार नहीं रहेगा? रहेगा ना? आपके नहीं रहने से भी आपका परिवार रहेगा। हमारे रहने और हमारे ना रहने से कोई भी फर्क पड़ने वाला, व्यर्थ में ही हम चिंता करते हैं कि हमारे बिना क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, चिड़िया कमाती है क्या? हाथी कमाता है क्या? पशु पक्षी कमाते हैं क्या? जीव जंतु कमाते हैं क्या? बोलो ना दादाजी, कमाते हैं क्या? अजगर कमाता है क्या? कौआ कमाता है क्या? क्या वो भूखा मर जाता है? बोलो। पशु पक्षी जीव जंतु कोई नहीं कमाता, भगवान उनको भूखा नहीं मरने देता, तो क्या हम मनुष्यों को भूखा मरने देगा? भक्तों, क्यों चिंता करते हो? क्यों व्यर्थ में सोचते हो? मत टेंशन लीजिए, मत चिंता करिए। आप लोग में से कोई भी दुखी नहीं है। हमने मान रखा है कि हम दुखी हैं। हमारे घर का काम नहीं चल रहा है, पैसे जरा कम आ रहे हैं, हम दुखी हैं। हमारा काम धंधा नहीं चल रहा, हम दुखी हैं। अरे ये दुख का कारण नहीं है, दुख इसे नहीं कहते। ये तो समस्याएं हैं, सबके घर में आती हैं। राम जी के घर में भी समस्याएं नहीं थी क्या? भाई ये समस्या नहीं है, ये चिंता का सब्जेक्ट नहीं है। अरे चिंता का विषय तो यह है कि जिंदगी बीत गई, अभी तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। सबसे बड़ी चिंता का सब्जेक्ट तो यह है जिसकी किसी को चिंता ही नहीं। रियल तो यह है कि आपको जिसकी चिंता होनी चाहिए वो चिंता है ही नहीं। परिवार की चिंता लिए बैठी हो मैया, नाती पंती बेटा बेटी की चिंता लिए बैठी हो। अरे मैं मर जाऊंगा तो भी मेरा बेटा खाएगा, मैं मर जाऊंगा तो भी मेरे घर में दूसरे दिन से चूल्हा जलेगा। रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरे सोचने से कुछ नहीं होना तो फिर मैं सोचूं क्यों? होना तो वही है जो मंजूर परमात्मा को होता है। इसलिए मैं उसकी मर्जी में मिल जाऊं। जो तुझे करना है तू वही कर, मैं तो तेरे पीछे पीछे तेरे चरणों का दास हूं प्रभु। जो तू करेगा मैं उसमें सहमत हूं।
तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम। है ना? जो भी कराल मैं हूं तुम पर न्योछावर, जो भी कराल मैं हूं तुम पर न्योछावर, दे दो सजाया इनाम, दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम। जो भी देना चाहो प्रभु मुझे सब कुछ, बोलो मंजूर है। अरे सुख भी तेरा और दुख भी, मीठा गन्ना भी उसी के खेत में होता है, कड़वी नीम भी उसी के खेत में होती है। भगवान तू महलों में रखेगा तो महलों में रख लेंगे, झोपड़ी में रखेगा तो झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन अपने चरणों से दूर मत करना, क्योंकि चरणों से दूर हो जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और चरणों के करीब बने रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा सुख है। भगवान से प्रार्थना करिए। एक बात बताओ मैया, मुझे बहुत भूख लगी है, तो बताइए इस भूख का इलाज क्या है? बोलो। एक सज्जन कह रहे थे हमें बड़ी भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। अब बताइए उस भूख का क्या इलाज है? बताओ मेरी माँ। एक ही इलाज है ना दादाजी, एक ही इलाज है। क्या इलाज है? एक ही इलाज है, रोटी। भाई भूख लगी है तो भोजन कर लो, अपने आप भूख शांत हो जाएगी। ऐसे ही जैसे भूख का एक ही इलाज है भोजन, ऐसे दुख का एक ही इलाज है भगवान का भजन करते ही, स्मरण करते ही सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए परमात्मा के भजन में ध्यान दो, दुख तो अपने आप चले जाएंगे। मेरे घर में अंधकार था, अब मैं चिंता करने लगा भगवान अंधकार बहुत है, और ये तो 10-20 साल से है, अब पता नहीं जाता है कि नहीं। अरे भाई अंधकार है तो चिंता क्यों करते हो? दीपक जला लो ना, दीपक के जलते ही अंधकार भाग जाएगा, कितना भी पुराना हो। ऐसे राम नाम का प्रकाश होते ही दुख का अंधकार भाग जाता है, वो कितना भी पुराना दुख क्यों ना हो। इसलिए भगवान के नाम पर, भगवान के भजन पर ज्यादा भरोसा करिए। भजन करना प्रारंभ तो करिए, आपका दुख ना भाग जाए तो कह देना। और सच्ची बात यह है कि सबके जीवन गाड़ी कौन चला रहा है? बोलो। सबकी जिंदगी की, सबकी जीवन गाड़ी कौन चला रहा है? आप मानते हो इस बात को कि नहीं? भगवान चला रहा है सबकी गाड़ी। आप मानते हो कि नहीं? आपको कभी एहसास हुआ कि नहीं कि हमारी गाड़ी सचमुच भगवान ही चला रहा है? आपको, आप में से किस किस को पता है कि मेरी गाड़ी भगवान चला रहा है? मैया जी, दादाजी, सबकी गाड़ी भगवान चला रहा है? भैया आपकी नहीं चला रहा? तो हाथ ऊपर करो। ठीक है, यदि सबकी गाड़ी भगवान चला रहा है, सबका पालनहार भगवान है, सबको देने वाला भगवान है, तो बताइए फिर हमें अभिमान किस बात का है? आपके अंबा में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभिमान है अपनी दौलत का, अपनी शोहरत का है। बहुत लोग होंगे अंबा में जिनको अभिमान बहुत होगा। जरा उनसे पूछिएगा कि तुम्हें अभिमान किस चीज का है? संपत्ति पर अभिमान करते हो तो ये तो बता दो कि संपत्ति देने वाला कौन है। शरीर पर अभिमान करते हो तो ये तो बता दो कि ये शरीर देने वाला कौन है। पद पर अभिमान करते हो तो ये तो बता दो कि वो पद देने वाला कौन है। भक्तों, जिस दिन अंदर जाकर के खोजना चाहोगे इन प्रश्नों का उत्तर, उस दिन पता चलेगा कि मेरे शरीर में ये जो रोम है ना, ये रोम ये भी मेरा नहीं है। ये शरीर जब मैं मरता हूं तो ये यही रह जाता है ना। ये शरीर जो मेरे साथ है यह भी मेरा नहीं है। जब ये मेरा नहीं हो सका, जो 24 घंटे साथ में रहता है, तो दुनिया की कौन सी चीज मेरी है? भक्तों, किस अभिमान से कहते हो कि ये मेरा है?
हमारी हालत कैसी है, आज मैं आपकी हालत आपके सामने रख रहा हूं। दादाजी और भैया जी और मैया जी, ध्यान से सुनिएगा और सबको सुनाइएगा। हमारी और आपकी हालत कैसी है, या तो ये कह सकते हैं कि हमारी और आपकी हैसियत कितनी है, या तो यह कह सकते हैं कि हमारी और आपकी औकात कितनी है। आइए आज मैं आपकी हैसियत से परिचय कराता हूं। हमारी और आपकी क्या हैसियत है इस दुनिया में, आइए जरा देखते हैं। भैया, ओ भैया जी, प्यार से व्यवहार किया करो, शांति से। एक बैलगाड़ी थी, आज मैं आपकी हैसियत से परिचय करा रहा हूं। ध्यान से सुनना दादाजी। अंबा में एक सज्जन रहते हैं, वो कहते हैं महाराज जी, हमने तो 4-4 बेटियों का विवाह किया, 2-2 बहनों का विवाह किया, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। हमने उनसे कहा कि आप यदि मर जाते तो क्या आपकी बहनें और आपकी बेटियां कुंवारी रहती अभी तक? बोलो, कुंवारी बैठी रहती? आप कह रहे हो हमने बेटियों का विवाह किया, हमने अपनी बहनों का विवाह किया। साहब जी, आपने नहीं किया होता तो नहीं होता क्या? बोलो, होता? आप कह रहे हो हमने इसका पेट भरा, हमने इनका पेट भरा, हम ना होते तो ये मर जाते। क्यों ऐसी बातें करते हो कि हम ना होते तो ये मर जाते? किसी के ना रहने से आज तक कोई मरा है? तो क्यों ऐसा अभिमान? एक बैलगाड़ी थी, छकड़ा, किसान का खुद की एक बैलगाड़ी थी। आपके गांव में बैलगाड़ी है कि नहीं? पहले बैलगाड़ियां होती थी। एक किसान की बैलगाड़ी थी, उसका पास में ही खेत था, वो रोज बैलगाड़ी से जाता और बैलगाड़ी से आता। उसका पालतू एक कुत्ता भी था। जब वो बैलगाड़ी से जाता ना तो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे जाता, और जब वो किसान आता तो कुत्ता भी बैलगाड़ी के नीचे नीचे आता। ये दृश्य कभी आपने देखा होगा कि मालिक बैलगाड़ी पर बैठा है और कुत्ता नीचे नीचे चल रहा है। एक कुत्ता नीचे नीचे चल रहा था, दोनों बैलों के बीच में, सेंटर में नीचे चल रहा था। एक दिन उस कुत्ते को अभिमान आ गया कि ये गाड़ी मैं चला रहा हूं, पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूं। एक दिन बाजू से गधा निकला तो कुत्ते को रहा ना गया और कुत्ते ने गधे से पूछ लिया, कहो गधे कैसे हो? गधा बोला मजे में, खुश। आजकल क्या चल रहा है तुम्हारा? गधा बोला कुछ नहीं, मालिक की सेवा में लगा रहता हूं। गधा बोला कुत्ते से, भाई आपका क्या चल रहा है? कुत्ता बोला हमारी तो मत पूछो, आजकल तो हमारे मालिक ने ये पूरी बैलगाड़ी हमें सौंप दी है, ये पूरी बैलगाड़ी हम चलाने लगे। आजकल पूरी बैलगाड़ी का बोझ हमारे कंधों में आ गया है और आजकल तो बहुत बिजी हो गए, हम फुर्सत नहीं मिलती, पूरी बैलगाड़ी हम चला रहे हैं। गधा बोला यार बड़ी बातें मत करो, ये बैलगाड़ी आप नहीं चला रहे हो, ये बैलगाड़ी तो बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला फिर कर दी ना गधों वाली बात, अरे ये गाड़ी बैल नहीं मैं चला रहा हूं। तो गधा बोला कि ये बैल क्यों है? कुत्ता बोला ये मेरे बॉडीगार्ड है, ये मेरे बॉडीगार्ड है। गधा बोला अच्छा एक काम कर, गाड़ी तू चला रहा है तो जरा रुक, स्टॉप। कुत्ता रुका तो गाड़ी, संयोग देखिए गाड़ी भी रुक गई। संयोग होता है कभी कभी, संयोग, गाड़ी भी रुक गई। अब तो कुत्ते की छाती फूल गई कि सचमुच मैं ही चला रहा हूं गाड़ी, अब तो खुद को भी यकीन हो गया। थोड़ी देर बाद गधा बोला तू चल। कुत्ता चला तो अकस्मात गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ता बोल पड़ा गाड़ी मैं ही चला रहा हूं। अब आप बताइए गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी का बोझ बैलों के कंधे पर था कि कुत्ते के कंधे पर था? बोलिए, गाड़ी कौन चला रहा था? बैल चला रहे थे ना? हाँ, गाड़ी तो बैल चला रहे थे, वो कुत्ता बस अभिमान कर रहा था ये गाड़ी मैं चला रहा हूं, ये गाड़ी मैं चला रहा हूं। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं,
वो कुत्ता और कोई नहीं है। बुरा मत मान जाना, सच्ची बात यही है कि वो कुत्ता और कोई नहीं है। उस कुत्ते की तरह ये मनुष्य कहता है कि जिंदगी की गाड़ी मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं, ये काम मैं कर रहा हूं, ये काम मैं कर रहा हूं। अरे सबकी गाड़ी चलाने वाला ईश्वर है, सबकी गाड़ी चलाने वाला परमात्मा है। हम उस कुत्ते की तरह मात्र भौंकने वाले प्राणी हैं, जो कहता हूं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मेरी हैसियत क्या है कुछ करने की? सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाला ईश्वर है। अरे हम अपने परिवार का पेट भर सकते हैं, लेकिन आप जहां बैठे हैं ना, यहां खोद कर देखिए, 5 फीट अंदर चींटियां मिलेंगी आपको, जमीन के अंदर मिलती हैं। अब बताइए उन चींटियों का पालनहार कौन है? कौन है? क्या मैं दाना डालने जाता हूं? क्या आप दाना डालने जाते हैं? अरे हमें अपनी चिंता है, उस ईश्वर को चींटी से लेकर हाथी तक की चिंता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबका पालनहार कौन है मेरी माँ? कौन है? भगवान है। इसलिए चिंता मत किया करो, टेंशन मत लिया करो, ये काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है। याद रखना, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले ईश्वर किसी को कुछ नहीं देता। इंतजार करिए, आपका समय आएगा तो आपको मिलेगा। भाग्य से अधिक कभी किसी को मिला है क्या? रावण को भी क्या उसके भाग्य से ज्यादा मिला? नहीं ना। तो आपको कैसे मिलेगा? उस समय के पहले मिला। राम को राजा बनाने की जिद पकड़ ली दशरथ जी ने, राम को मैं राजा बनाऊंगा बनाऊंगा, लेकिन राम को राजा बनने का समय नहीं था। तो बताइए, समय के पहले क्या राम राजा बन गए? नहीं ना। यदि समय के पहले राम राजा नहीं बन सकते, समय के पहले राम के हाथ में संपत्ति नहीं आ सकती, तो समय के पहले आपके हाथों में संपत्ति कैसे आ सकती है? भक्तों, समय का इंतजार क्यों नहीं करते? समय सबसे बलवान है। इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है? हम सबको चलाने वाला कौन है? ईश्वर का एक नाम है समय। ये काल सब काल के गाल में है, सब काल के मुख में है, सब ही नचावत, सबको चलाने वाला ईश्वर। इसलिए व्यर्थ की चिंता ना करें, कर्म करिए, कर्मण्यवाधिकार। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अकर्मण्य होकर बैठ जाएं कि सब भगवान करेगा, हमें कुछ नहीं करना। गलत बात। कर्म आपको करना है, कर्म तू कर, फल की कामना मुझ पर छोड़। एक विद्यार्थी स्कूल में एग्जाम देने गया। एग्जाम देने के पहले उसने किसी से पूछा कि बताइए मुझे कितने नंबर मिलेंगे? तो सामने वाले ने बोल दिया, तेरा भाग्य अच्छा है, तुझे 100 नंबर मिलेंगे। अब वो एग्जाम देने गया तो चुपचाप बैठ गया। मुझे तो 100 नंबर मिलेंगे, मेरे तो भाग्य में लिखा है कि मैं 100 नंबर पाऊंगा। लिखा कुछ नहीं, मिल जाएंगे 100 नंबर। बोलो मैया, मिल जाएंगे 100 नंबर? 100 नंबर कम मिलेंगे जब कर्म करेगा। तू अपना कर्म कर, अपनी लगन लगा, अपनी मेहनत से अपना कर्म कर। तू अपना कर्म कर, तू लिख, तू अपना काम कर। फल देना उसका काम है। जब तेरा कर्म अच्छा होगा तो तेरा फल भी अच्छा ही होगा, और कर्म बिगड़ेगा तो फल बिगड़ेगा, क्योंकि कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से कर्म नहीं बनता। मेरे भाई, गलत फहमी में मत रहना। लोग कहते हैं भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में होगा तो मिलेगा, खाक मिलेगा, भाग्य में होगा तो। अरे भाग्य भी कर्म से बनता है। पढ़ो गीता, इसलिए कहते हैं गीता पढ़िए, समझिए। आज मैं आपको समझाता हूं कि भाग्य क्या है, कर्म क्या है, समझिए। 3 प्रकार के कर्म होते हैं: संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। सरल भाषा में समझिए। जो मैं कर रहा हूं ये क्रिया हो रही है, ये क्रियमाण है। मैं 100 रुपए दिन कमाता हूं, तो दिन भर में काम किया तो दिन भर में मुझे शाम को कितना मिला?
100 रुपए। तो दिन भर की मेहनत का फल क्या था? 100 रुपए। तो दिन भर जो काम किया उसका नाम था क्रियमाण, कर्म किया मैंने, और 100 रुपए मिल गए, वो है संचित, संग्रह हो गया, संग्रह कर लिया मैंने 100 रुपए का, और उसी को मैंने बैंक में डाल दिया। रोज मैंने 100 रुपए कमाए, महीने के 3000 रुपए हो गए, 3000 मेरे बैंक में है। अब कभी भी मैं एटीएम से निकाल कर मौज कर सकता हूं। तो जो एटीएम से निकल रहा है वो है भाग्य। वो क्या है? एटीएम से वही निकलता है जो